हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और आज का जो वीडियो है ये क्लास 12th के यूनिट सेल, उसके टाइप क्या हैं, ठीक, और ब्रेविस लैटिस क्या है, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूनिट सेल क्या है और इसके पैरामीटर्स कैसे हैं। एक साइंटिस्ट थे ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने अपने स्टडीज़ में पाया कि जो ये अरेंजमेंट है इनके तीनों डायमेंशंस का और उनके एंगल्स का, उनमें अगर कोई वेरिएशन होता है, ठीक, तो उसके बेसिस पे जो आपका क्रिस्टल लैटिस मिलता है उसमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो यूनिट सेल क्या है इस पर डिस्कस करेंगे, फिर ब्रेविस लैटिस क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल और इसके पैरामीटर्स से। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट सेल, ठीक, मैं आपको बताऊं तो अगर आपको बेसिक यूनिट सेल समझना हो तो मेरे पास एक मॉडल है, ठीक, जिससे मैं आपको यूनिट सेल समझाने की कोशिश करता हूं। यूनिट सेल से रिलेटेड जो आपका पहला टाइप है वो है आप प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि जब आप कोई यूनिट सेल कंसीडर करते हैं तो एटम हमेशा उसके कॉर्नर्स पे मानकर चलते हैं। मेरे पास एक यूनिट सेल का मॉडल है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप ये देख रहे होंगे ये मॉडल, ठीक। तो इस मॉडल की अगर हम बात कर लें तो देखिए इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक बॉल्स दिखाई दे रही हैं, वैसे तो ये बेसिकली कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया हुआ है। कैसे समझेंगे हम इसको? तो देखिए अगर आप ये डायमेंशंस हैं, ये एटम है और ये डायमेंशंस हैं, इनके डायमेंशंस में देखिए तो एक डायमेंशन इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और ये पीछे जो निकल रही है इसको z मान लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 डायमेंशन और 3 एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल इसके बगल वाला, और एक एंगल जो ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक। तो 3 एंगल और 3 साइड्स, ये अब ऐसे ही ढेर सारी यूनिट्स रिपीटेड हो जाए, ठीक। एक मैंने यहां रखा हुआ है, एक आप इसके बगल में मान लीजिए, इसको ऊपर मान लीजिए, फ्रंट में भी मान सकते हैं, बैक में भी मान सकते हैं, ठीक, और इस साइड। तो अगर ये 3 डायमेंशनली अपने आप को क्या कर लेगी, अगेन एंड अगेन ये यूनिट रिपीट कर लेगी, तो ये आपको एक क्रिस्टल लैटिस प्रोवाइड करेगी। आइए देखते हैं कि उस क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि पहला टाइप है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि जब आपका कोई एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। देखिए ये ऊपर के 4 एटम हैं, ये कॉर्नर पे हैं, और इसी तरह से ये नीचे के 4 एटम भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हैं, ठीक। तो इसे हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक। अब देखिए दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल की डिस्कस हो गई अब आपसे, ठीक। अब मैं बताता हूं सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। देखिए दरअसल जब आप एक यूनिट सेल मानते हैं तो यूनिट सेल के कुछ आपको फेस देखने होते हैं। जैसे मैं मान लूं इस स्ट्रक्चर को, तो ये एक आपका क्यूब शेप स्ट्रक्चर है जिसमें आपका फेस 6 फेस कंसीडर्ड किए जा सकते हैं। पहला फेस, इसके ठीक अपोजिट दूसरा फेस, फिर ये आपका टॉप फेस, इसके अपोजिट बॉटम फेस, 4 फेस हो गए, एक इस साइड से 5वां और एक इस साइड से 6वां। तो देखिए जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती हैं, ये आपका कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो ये मेरे पास एक अपोजिट बॉल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप की होती हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इनको हम शॉर्ट में FC, BC और EC कहते हैं, ठीक। मैंने यहां रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई सेम टाइप का एटम है, लेकिन अगर वो क्या है, फेस पे बिल्कुल बीच में इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक। ये आपका फेस हो गया, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी फेस पे, ठीक है ना, कोई एटम बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट हो, तो इसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की खासियत क्या होती है कि जितने आपका यूनिट सेल के फेस होते हैं सब पे एक एटम प्रेजेंट होता है, ठीक। एक एटम इस तरह से प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर्ड। इस फेस पे भी होगा, इसके अपोजिट फेस पे भी होगा, इसके लेफ्ट और राइट साइड वाले फेस पे भी होगा, टॉप और बॉटम फेस पे भी होगा। तो ये होगा आपका फेस सेंटर्ड। अगर बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड,
तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि ये जो एटम होगा वो इस तरह से आपका बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगा। एक एटम बॉडी कैविटी में अंदर की ओर प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, आपका बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बॉडी सेंटर्ड होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं इंड सेंटर्ड की, तो इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि एटम टॉप और बॉटम फेस को ऑक्यूपाई करता है। ये जो एटम है ये सिर्फ टॉप फेस पे बीच में प्रेजेंट होगा, और इसी तरह से ये बॉटम पर भी क्या होगा, आपका बॉटम के फेस पे भी प्रेजेंट होगा। मैंने यहां लिखा हुआ है कि एटम प्रेजेंट ओनली एट टू अपोजिट टॉप एंड बॉटम फेसेस। तो चाहे दो अपोजिट फेस पे रख लीजिए, और बेसिकली ये टॉप और बॉटम फेस पे कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो आपका बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड क्या होते हैं ये आप समझ गए हैं। आइए ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं और इसको समझते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रेविस लैटिस क्या है और इस पे कैसे अरेंजमेंट है। देखिए 1850 में साइंटिस्ट ऑगस्ट ब्रेविस, नाम था उनका ऑगस्ट ब्रेविस, इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से सॉलिड और उनके क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर था उसको एनालाइज किया और उसकी स्टडी की। फिर उन्होंने क्या बताया कि सॉलिड जो होते हैं ये आपका कई टाइप से जो इनके डायमेंशंस और इनका एंगुलर वेरिएशन है इसके बेसिस पे बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। इन्होंने क्या किया, उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को 14 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया और बताया कि 14 टाइप के लैटिस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जिनको इन्हीं के नाम के बेसिस पे ब्रेविस लैटिस कहा गया। अब ये ब्रेविस लैटिस क्या है, तो देखिए हमने देखा कि डायमेंशंस जो सॉलिड में होते हैं या उनकी यूनिट सेल में कहिए ज्यादा बेहतर है, ए, बी और सी, और उनके बीच का जो एंगल होता है अल्फा, बीटा और गामा, इनके बेसिस पे देखा जाता है। और यूनिट सेल्स क्या होती हैं, इन्हीं में वेरिएशन करती हैं और डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं। ब्रेविस के अकॉर्डिंग क्या है, जो यूनिट सेल्स होती हैं ये प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड के फॉर्म में देखी जाती हैं। तो जो अरेंजमेंट है या जो डायमेंशंस में वेरिएशन आप देखेंगे और इनके एंगल्स में, उसके बेसिस पे कितने टाइप के ब्रेविस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्रिएट होते हैं, आइए देखते हैं। ब्रेविस के अकॉर्डिंग जो पहला सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक और आइसोमेट्रिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए कि जितने डायमेंशंस हैं और जितने एंगल्स हैं वो सब इक्वल होते हैं। सारे डायमेंशन ए, बी और सी इक्वल होती हैं, और जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा ये भी इक्वल होते हैं, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। इसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंडी भी कहते हैं। जिंक ब्लेंडी जो है वो आपका जिंक मेटल का एक ओर है जिससे आपका जिंक मिलता है, और सोडियम क्लोराइड है। ये जो आपका क्यूबिक सिस्टम है कितने टाइप का हो सकता है, तो कितने टाइप का होने का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा 3 टाइप का। प्रिमिटिव यूनिट सेल बना सकता है, फेस सेंटर्ड बना सकता है और बॉडी सेंटर्ड बना सकता है। ठीक, इसके बाद जो अगला है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होता है कि कोई 2 डायमेंशन ए और बी इक्वल होंगी, तीसरी वेरी करेगी, कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो एंगुलर डिफरेंस होगा अल्फा, बीटा और गामा का, तीनों ही 90 डिग्री होंगे। एग्जांपल है इसका कैल्शियम सल्फेट। इस तरह का टेट्रागोनल सिस्टम 2 क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ठीक, फिर है आपका ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन ए, बी, सी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, और जो एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब सुनिएगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस सिस्टम जो है ये अकेला ऐसा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है जो आपका प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड चारों में क्या होता है, आपका पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। रोम्बोहेड्रल सिस्टम क्या होते हैं, या रोम्बोहेड्रल को हम लोग ट्राइगोनल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो आपका डायमेंशंस होती हैं वो बराबर होती हैं, ए, बी, सी तीनों इक्वल होंगी। जो एंगल होंगे अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों इक्वल तो होते हैं, लेकिन तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, HGS। HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड है, और ये सिर्फ आपको प्रिमिटिव लैटिस फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आपका हेक्सागोनल सिस्टम है।
हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है कि कोई दो डायमेंशन ए और बी बराबर होती हैं, सी इक्वल नहीं होगी, और दो एंगल अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक एंगल जो होता है वो आपका 120 डिग्री होता है, और इसका एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट। ये भी सिर्फ आपको प्रिमिटिव फॉर्म में मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये आपका 120 डिग्री का एंगल है ये प्लेनर होता है, यानी कि ये हमेशा बेस पर रहेगा। तो जो ये आपका गामा एंगल है ये हमेशा प्लेन पे बनेगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या होते हैं? तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में कोई भी डायमेंशन बराबर नहीं होती है। ए बी सी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता है। दो एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, जबकि तीसरा एंगल 90 डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक, 90 डिग्री किसी कंडीशन में 90 डिग्री नहीं हो सकता, और इसका एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। ये आपको प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड फॉर्म में मिलेगा। फिर देखिए ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या है? जिसमें आपका न तो कोई एंगल इक्विवेलेंट हो 90 डिग्री के, और न ही आपका कोई डायमेंशन इक्विवेलेंट हो। इसका एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक आपका कलर्ड कंपाउंड है, जिसका यूज हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन में करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जितने भी आपका स्ट्रक्चर हैं, ठीक, सॉलिड के जो आपका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर हैं, जिनको आपने स्टडी की है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के डिफरेंस में, ये सब कलेक्टिवली ब्रेविस लैटिस कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि अब इनका अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस में कैसे होता है, किस तरह से वो आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं 1, 2 और 3 डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में, और उनसे कैसे आपका यूनिट सेल्स, उनका वॉल्यूम और क्रिस्टल का लैटिस क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच फॉर द डे। बने रहिए मेरे चैनल पे और इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए।